नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ कोमल गंगवार। 23 की सरकार में आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। सवाल यही है कि 2023 में मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ का मुख्यमंत्री कौन बनेगा और किसकी होगी सरकार, क्योंकि इस वक्त चुनावी घमासान चल रहा है और सियासत के रण में नेता उतर चुके हैं और रणभेरी बजा चुके हैं और सियासी कमान से बयानों के तीर भी चल रहे हैं। वही माहौल को अपने पक्ष में करने की कोशिश में जुटे नेता जिसकी आवाज जनता के दिल तक पहुंचेगी और वोट का आशीर्वाद मिलेगा, वही होगा 23 का विजेता। मध्य प्रदेश की सियासत में एक पोस्टर ने तूफान ला दिया है। पोस्टर की पॉलिटिक्स से चुनावी माहौल काफी गर्म हो गया है। राजधानी भोपाल के एक चौराहे पर लगाए गए पोस्टर में कमलनाथ को करप्शन का हैवान दिखाया गया है। शाहरुख खान की फिल्म जवान के पोस्टर की ही तरह कमलनाथ का पोस्टर बनाकर करप्शन का हैवान लिख दिया गया है। चुनावी समर में इस पोस्टर के कई मायने निकाले जा रहे हैं और सबसे बड़ी बात तो यह है कि क्या इस बार का चुनावी मुद्दा करप्शन रहने वाला है, क्योंकि इसी मुद्दे पर दोनों पार्टियां एक दूसरे को घेरती रही हैं और अब इस पोस्टर के बाद यह मुद्दा और भी ज्यादा तूल पकड़ेगा। करप्शन का हैवान से सियासत में तूफान। पोस्टर में कमलनाथ को दिखाया करप्शन का हैवान। पोस्टर पॉलिटिक्स से गरमाया चुनावी माहौल। अब की बार भ्रष्टाचार पर आर पार। मध्य प्रदेश की चुनावी जंग तेज हो चली है। ऐसे में आरोपों का दौर भी शुरू हो गया है और नेता एक दूसरे पर हमलावर हैं। शह और मात का खेल चल रहा है। नए नए हथकंडों के साथ चालें चली जा रही हैं। मध्य प्रदेश में एक बार फिर से पोस्टर पॉलिटिक्स देखने को मिल रही है और चौराहे पर खड़ी सियासत का नया ही रूप नजर आ रहा है। पूर्व सीएम और पीसीसी चीफ कमलनाथ के एक पोस्टर ने मध्य प्रदेश की सियासत में खलबली मचा दी है। पोस्टर में कमलनाथ का जो अवतार दिया गया है वो सियासी अदावत का ही नतीजा नजर आ रहा है। राजधानी भोपाल के बिट्ठल मार्केट चौराहे पर पूर्व सीएम कमलनाथ की तस्वीर के साथ पोस्टर लगाया गया है, जिसमें कमलनाथ को करप्शन का हैवान बताया गया है और कमलनाथ की तस्वीरें हूबहू वैसी ही है जैसे फिल्म जवान के पोस्टर में शाहरुख खान को दिखाया गया है। पोस्टर पर एक बारकोड भी लगाया है, जिसके स्कैन करते ही एक वेबसाइट खुल जाती है। यानी पोस्टर के जरिए कमलनाथ को भ्रष्टाचारी साबित करने की कोशिश की गई है। ये देख सकते हैं, इसे लेकर अब प्रदेश की सियासत लगातार गरमाई हुई है और इस तरह से आप तमाम तस्वीरें देख सकते हैं कि इस तरह से कमलनाथ का फोटो लगाया गया है, उसमें करप्शन का हैवान लिखा हुआ, एक बाकायदे बारकोड लिखा हुआ है। इसको स्कैन करने पर आपको हम दिखाना चाहेंगे कि आप इसे अगर इस तरह से स्कैन करके सर्च करते हैं तो साफ तौर पर ये आप देख सकते हैं कि क्या कुछ स्कैन करके लिखा हुआ है कि आप इसे स्कैन करें और उसके बाद ये सर्चिंग में ये देखिए किस तरह से यहाँ पर करप्शन मुक्त मध्य प्रदेश बनाएं और इसे ये लिखा हुआ है, बाकायदे वेबसाइट खुल रही है करप्शन का नाथ। कमलनाथ के पोस्टर ने एमपी की सियासत को 7वें आसमान पर पहुंचा दिया है। चुनावी साल है, इसलिए ज्यादा बवाल हो रहा है। बीजेपी इस पोस्टर को लेकर अपना पल्ला झाड़ रही है और कांग्रेस पर ही आरोप मढ़ रही है। और जिन लोगों ने भ्रष्टाचार किया, जनता ने उनको सबक सिखा दिया है। 15 महीने के काले भ्रष्टाचारी काल के बाद कमलनाथ और कांग्रेस ने अपना हर उपचुनाव हारा है। तो ये बताता है कि वो सिर्फ पोस्टरों से नहीं, जनता के दिमाग में, जनता के दिल में करप्शन नाथ के नाम से अंकित हो चुके हैं, कलंकित हो चुके हैं। और ये जो पोस्टर लग रहे हैं तो कांग्रेस अपना आत्मचिंतन खुद करे, क्योंकि एक कांग्रेसी जो सबसे बड़ी लड़ाई लड़ता है वो दूसरे कांग्रेसी से लड़ता है। तो ये कमलनाथ जी के विरुद्ध दिग्विजय सिंह जी लगवा रहे हैं, अरुण यादव लगवा रहे हैं, जिनकी फसल लूट ली गई। ये तो कांग्रेस के लिए चिंतन का विषय होना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी का क्या लेना देना। वहीं कांग्रेस सीधे सीधे बीजेपी को जिम्मेदार ठहरा रही है और कांग्रेस कह रही है कि इस तरह का दुष्प्रचार बीजेपी को भारी पड़ेगा। कमलनाथ जी इस मध्य प्रदेश के एक ऐसे नेता हैं जिन्होंने पिछले 45 साल से मध्य प्रदेश को सेवाएं दी हैं अपनी। हर रोज मध्य प्रदेश के लिए सोचा है, किया है। 15 महीने की सरकार ने मध्य प्रदेश के लिए बहुत किया और उनके ऊपर इस तरह का प्रहार, दुष्प्रचार कमलनाथ जी का बहुत भारी पड़ने वाला है। जनता इसका जवाब देगी और हम एफआईआर कराने जाने वाले हैं। एफआईआर अगर पुलिस ने नहीं करी तो हमारा कार्यकर्ता मध्य प्रदेश की सड़कों पर प्रदर्शन करता हुआ दिखेगा।
सियासत के समंदर में लहरें उठ रही हैं और ये किसको बहा कर ले जाएंगी ये तो वक्त के साथ ही पता चलेगा। लेकिन इस बार के चुनाव में भ्रष्टाचार बड़ा मुद्दा रहने वाला है, क्योंकि कांग्रेस शिवराज सिंह चौहान के 8 साल के शासन पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाती रहती है। वहीं बीजेपी 15 महीने रही कमलनाथ सरकार पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाने से नहीं चूकती। ऐसे में आने वाले वक्त में भ्रष्टाचार का टकरार और देखने को मिल सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। कहते हैं तस्वीरों से भी सियासत की लड़ाई लड़ी जा सकती है, तभी तो मध्य प्रदेश में पोस्टर वॉर देखा जा रहा है। लेकिन इस पोस्टर पॉलिटिक्स का मूल है भ्रष्टाचार, क्योंकि इस बार चुनाव में भ्रष्टाचार भी एक बड़ा मुद्दा हो सकता है। जहां कांग्रेस शिवराज सरकार के 18 साल के शासन पर करप्शन का आरोप लगा रही है, तो वहीं बीजेपी कमलनाथ सरकार के 15 महीने के शासन पर हमला बोल रही है। यानी कि 23 की लड़ाई बेहद दिलचस्प हो चली है। बीजेपी और कांग्रेस एक दूसरे का भ्रष्टाचार गिना रही है और जीत की जमीन तैयार करने में जुटी है। मध्य प्रदेश में तस्वीरों के जरिए सियासी खेल में भ्रष्टाचार का मुद्दा बनाने की कोशिश की जा रही है। जहां कांग्रेस बीजेपी की सरकार को मिस्टर कमीशन राज सरकार कहती है, तो वहीं बीजेपी भी कमलनाथ को कमीशन नाथ कहती है। यानी दोनों ओर से वार पलटवार में कोई कमी नहीं है और भ्रष्टाचार को पृष्ठभूमि बनाकर चुनावी लड़ाई लड़ी जा रही है। मध्य प्रदेश में पॉलिटिकल पार्टियों ने अपना एजेंडा सेट कर लिया है। इस बार ऐसा लगता है कि चुनावी एजेंडा विकास की बजाय भ्रष्टाचार रहेगा। इलेक्शन से ठीक पहले बीजेपी और कांग्रेस में भ्रष्टाचार को लेकर आर पार नजर आ रहा है। क्या विकास की बात मध्य प्रदेश इलेक्शन से दूर होती जा रही है? भ्रष्टाचार को लेकर जारी बहस बताती है कि विकास दूर और भ्रष्टाचार मध्य प्रदेश इलेक्शन का एजेंडा बन गया है। कांग्रेस तो भ्रष्टाचार को लेकर शिवराज सरकार पर कई बार आरोप लगा चुकी है और शिवराज सरकार के खिलाफ घोटालों की एक लंबी लिस्ट जारी कर चुकी है। इस लिस्ट में कांग्रेस ने 3 लाख करोड़ के घोटालों का जिक्र किया है और कमलनाथ ने जो बीजेपी के खिलाफ घोटालों की लिस्ट जारी की थी वो भी आपको बता देते हैं। बीजेपी पर कमलनाथ का वार, पोषण आहार घोटाला, मिड डे मील घोटाला, आंगनबाड़ी घोटाला, नल जल घोटाला, गणवेश घोटाला, सर्व शिक्षा अभियान घोटाला, व्यापम महाघोटाला, नर्सिंग घोटाला, कौशल घोटाला, पैरामेडिकल छात्रवृत्ति घोटाला, बिजली घोटाला, जल जीवन मिशन घोटाला। इस लिस्ट के जरिए चुनाव में कांग्रेस बीजेपी को घेरने की रणनीति बना रही है। वहीं बीजेपी भी पीछे नहीं है। बीजेपी भी कमलनाथ के 15 महीने के शासन पर घोटालों के आरोप लगाती रहती है। बीजेपी का आरोप है कि कमलनाथ सरकार के कार्यकाल के दौरान सिंचाई परियोजना के भुगतान में घोटाला हुआ। वहीं कांग्रेस पर मोबाइल घोटाले को अंजाम देने का आरोप भी बीजेपी लगा चुकी है। भ्रष्टाचार के मुद्दे को लेकर गरमाई सियासत में कांग्रेस और बीजेपी के नेता एक दूसरे पर वार पलटवार कर रहे हैं। ये तो भ्रष्टाचार करने वाले अगर ये कह रहे हैं कि भ्रष्टाचार मुद्दा नहीं होगा, तो ये अच्छी तरह समझते हैं कि मध्य प्रदेश का एक एक मतदाता इस समय मध्य प्रदेश की स्थिति को समझ रहा है। हर जगह जिस विभाग में आप जाएंगे भ्रष्टाचार बुरी तरह से हो रहा है। मंत्री लोग लिप्त हैं, पूरी भारतीय जनता पार्टी के जो पदाधिकारी हैं वो भ्रष्टाचार में लिप्त हैं। कोई भी विभाग हो, आप रेवेन्यू से शुरू करें, अगर जरा सा पट्टा नामांतरण कराना है उसमें पैसे देना पड़ते हैं। रोज आए दिन आप देखते हैं अखबारों में लोग परेशान हो रहे हैं। ये वही कांग्रेस है जो भ्रष्टाचार के मामलों में पूरे विश्व में ख्याति रखती है और मौजूदा सरकार भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व से, चाहे वो केंद्र की हो चाहे राज्य की हो, कांग्रेस भ्रष्टाचार के मुद्दों को न तो सिद्ध करवा पाई है न तथ्यात्मक ठोस कोई बात कर पाई है। भ्रष्टाचार का मुद्दा बेरोजगारी का मुद्दा है। ये सवाल तो हमको कांग्रेस से पूछना चाहिए। जहाँ जहाँ कांग्रेस की वर्तमान में सरकारें हैं अखंड भ्रष्टाचार में डूबे हुए हैं। और बेरोजगार की भी बात करेंगे, महंगाई की भी कांग्रेस की बात करेंगे और भ्रष्टाचार की, ये तीनों कांग्रेस के एजेंडे से कोसों दूर है। इसलिए कि उन्होंने इसका कभी बेरोजगारी दूर नहीं की, गरीबी दूर नहीं की और भ्रष्टाचार में अखंड डूबे रहे थे। इन सब के बीच राजनीति के जानकार कह रहे हैं पोस्ट पॉलिटिक्स के जरिए भ्रष्टाचार के मुद्दे को खत्म करने की कोशिश हो रही है। केवल जुमलेबाजी के आधार पर जनता का मूड बदला नहीं जा सकता, इसलिए भ्रष्टाचार का मामला बहुत ज़्यादा तेजी से आएगा ऐसा मुझे लगता नहीं है। फिर कांग्रेस जो है, जो कमलनाथ जी के माध्यम से मुद्दा उठाया जा रहा है,
तो कमलनाथ जी के बारे में पहले से ही सबको मालूम है, इस प्रकार की अफवाहें चलती रहती हैं, उनके खिलाफ आरोप प्रत्यारोप। और ये जो पोस्टर वार है, इसके पीछे भी मेरे जैसा व्यक्ति ये देखता है कि भ्रष्टाचार का मुद्दा बनाने के से पहले ही उसको सामने वाले के चेहरे पर ही पोत दो, ताकि वो व्यक्ति उठाए ही नहीं, क्योंकि जब आप उठाओगे तो ये पोस्टर और ये सब दिखाई देंगे, तो जनता इससे कोई निर्णायक स्थिति में नहीं पहुंच पाएगी। तो मुझे लगता है भ्रष्टाचार का मामला बनाने का यदि प्रयास भी किया जाएगा तो ये पोस्टर वार उसको रोक देगा। बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही पार्टियां भ्रष्टाचार के मुद्दे पर एक दूसरे से भिड़ रही हैं और जैसे जैसे चुनाव नजदीक आएंगे भिड़न और भी जबरदस्त होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।